हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं प्यार के जो प्रॉब्लम जोन्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। और इसको जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 तत्वों के बारे में कहा था, ये उस तत्वों के बेसिस पे बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो 5 तत्व होते हैं जो हमको अच्छा मिठास वाला समझ आने वाला प्यार सिखा सकता है, वही तत्वों का अगर जब बदगुण चल रहा होता है हमारे ज़िंदगी में, या जिससे हम प्यार कर रहे हैं उसके साथ वो बदगुण चल रहा होता है, जिसको लोग कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, उस वक्त या तो कार्मिक होगा। बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप मीन्स जिसके साथ हमारा कोई कर्म जनरेट हो गया है, जो कर्म कभी कभी अच्छे कर्म भी जनरेट हो जाते हैं और कभी कभी बुरे कर्म भी जनरेट हो जाते हैं। अगर किसी के साथ अच्छे कर्म जनरेट हो रहे हैं और हम काफ़ी कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं जो भगवान के पथ में हमको लेके जा रहा है, तो उसके साथ हमारा कर्म काफ़ी सालों तक चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा, सदियों तक चलेगा। पर अगर किसी के साथ कर्म हम जब भी कुछ करना जा रहे हैं, गलती कर्म कर रहे हैं और ठीक से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब क्या होगा, बुरा कर्म ही जनरेट हो रहा है, तो भगवान वो रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर किसी के साथ बहुत अच्छा कर्म बहुत सालों से चला, हमारा सदियों से चला, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जिसमें हम दोनों भटक गए हैं, या एक पर्सन भटक रहा है और जो दूसरा समझ रहा है कि आप भटक रहे हो और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भटकने से रोक नहीं पा रहा, तो तब भी उनका कर्म चला जाएगा। क्योंकि अगर दो इंसान भटक रहे हैं या दोनों, तो तभी भी उन लोग एक साथ चल रहे होंगे, तो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते और एक दूसरे को संभाल नहीं सकेंगे अगर गलत जगह में बहुत ज़्यादा फंस गए। और अगर दोनों में से एक भटका नहीं है और एक भटक गया है, जो भटका नहीं है उसने भी अगर नहीं रोका ठीक तरह से, या उसने मजाक बना लिया जो भटक रहा है उसका, तो भी उसने एक बुरा कर्म भी जनरेट कर लिया और अपने नहीं भटकने की सीख ही उसने नहीं सीखी। और तीसरी, जो भटक चुका है या भटक रहा है, दूसरे इंसान ने देखा, उसको रोकने की कोशिश की, उसके पास इस इंसान को भटकने से रोकने का सही ताकत नहीं है, या सही समझ नहीं है, या सही शब्द नहीं है उसको भटकने से रोकने के। तब क्या होगा, तब भी उनके कर्म ख़त्म हो जाएंगे या टेम्पररीली हॉल्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग एक साथ कैसे चलेंगे अगर आपका लैंग्वेज करेक्ट नहीं है। आप एक दूसरे को कितना भी जो भटक नहीं रहा है समझाने की कोशिश करें कि ऐसे पथ में मत जाओ, ऐसे मत करो, दूसरा इंसान अगर समझने के फेज़ में नहीं है या समझ के भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आप नहीं रोक सकते भटकने से, आपको उनको जाने ही देना पड़ेगा। और अगर आप किसी को जाने ही दे रहे हो भटकते हुए पथ में, आपको तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर आप मोह माया नहीं रख सकते। तो इसीलिए प्यार के जो बैड चीज़ें हैं वो भी समझना ज़रूरी है। तो जब प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर हमको समाने वाला प्यार चाहिए और वो प्यार को अगर हमको भगवान ने वो प्यार दिया है, 1 ml के पानी जैसा प्यार दान में एज अ ब्लेसिंग दिया है, अब वो प्यार मेरे हाथ में है और अगर मैंने मेरे हाथ की मुट्ठी को बंद कर दिया या हाथ को उल्टा कर दिया, तब क्या होगा, वो ब्लेसिंग चला जाएगा ना, पानी तो बह जाएगा मेरे हाथ से, गिर जाएगा नीचे, राइट। या हमने बहुत ऐसे ठीक से पकड़ा था पर बहुत ज़्यादा टाइटली स्क्वीज़ कर दिया तो भी हाथ के ये गैप से निकल जाएगा, राइट, हाथ से निकल जाएगा प्यार। तो वो वाला जो प्यार है, वो वाला प्यार वाटर वाला प्यार है। और वाटर वाला प्यार सबसे ज़्यादा जिस लोगों के बीच में अगर ऐसा हुआ कि एक इंसान बहुत मैग्नेटिकली खिंचा चला जा रहा है दूसरे इंसान की तरफ, खिंचा चला जा रहा है तो खिंचा ही चला जा रहा है, पर दूसरा इंसान इक्वली खिंच नहीं रहा है, तब ये ऐसा वाला प्यार जनरेट हो जाता है। और वो बहुत विकार है प्यार का, कि अगर आप किसी के मोह में बहुत फंस गए, उसके प्यार में इतना फंस गए कि उसके बदगुण आपको समझ नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, या बदगुण आपको समझा भी दिखा भी, हर इंसान के बदगुण और स्वगुण दोनों का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लाइफ में, क्योंकि दोनों होना चाहिए लाइफ में। थोड़ा सा हमको जो चीज़ें लोग यूजुअली मदगुण कहते हैं, जैसे एंगर हो, हेटरेड हो, इवन मोह हो, मोह का भी एक अच्छा रूप भी है, बुरा रूप भी है।
मोह आपको अगर करना ही है तो किसके साथ करना चाहिए? भगवान के साथ करना चाहिए। कि भगवान के प्यार में आप अगर मोह में रह गए तो आपको कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का प्यार ही ऑल एनकम्पसिंग प्यार है। तो वो प्यार में अगर आपने मोह दिखाया, आपने कुछ गलत नहीं किया। पर अगर बाकी सब प्यार में आपने मोह दिखा दिया, और ऐसा मोह दिखा दिया जिसमें सिर्फ वन डायरेक्शनल मोह चल रहा है, तो वो प्यार आपको कैसे अच्छे प्यार की तरफ लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना। आप तो किसी के उसमें ब्लाइंड, उसको बोलते ब्लाइंड लव, आप ब्लाइंड लव में नहीं जी सकते। क्योंकि अगर आपको मटेरियल अर्थ में आप आए हो, मटेरियल अर्थ में थोड़ा मटेरियल काम हमको करना है उनके साथ। अगर वो हमारा स्पाउस बनने वाले हैं, तो स्पाउस के साथ अगर एक इंसान बहुत अपने स्पाउस के प्यार में बैठा रहे, तो आप सारी ज़िंदगी उसको पूजते रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप अगर वो आपको गलत राह में भी लेके चला जाए, आप उसके साथ गलत राह में ना पूजते पूजते चले जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और आपने अगर समझ नहीं डाली है कि ये मुझे गलत राह में लेके जा रहा है, तो आप फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और उसके साथ इतने दूर तक भटक जाएंगे कि वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मोहित वाला प्यार ख़राब है। और इसीलिए अगर किसी के लाइफ में ऐसा हुआ कि आप बहुत सालों से किसी इंसान के ऊपर बहुत फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे, आपको लगता था इसी पर्सन से मुझे शादी करनी है, या आपको ये भी लगता था कि वो जो भी बात कह रहा है या कह रही है, उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे दिल को इतना अच्छा लगता है, तो यही इंसान है जिससे मुझे शादी मेरी होनी चाहिए। पर वो ना वन साइडेड लव भी हो सकता है, क्योंकि आपको मन में जो लग रहा है, दिल में जो लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बारे में वो सेम चीज़ें लगे। आपने अगर उसका मन भी पढ़ लिया, सपोज़ आपको भगवान ने सिक्स्थ इंट्यूशन एबिलिटी दे दी, इंट्यूशन एबिलिटी से अपने मन में पढ़ लिया कि ये इंसान मेरे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोच रहा है, वो भी मेरे ऊपर मोहित हो रहा है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका जो मोह आपकी तरफ आ रहा है, वो आज जिस वक्त आप उनके साथ हो उस वक्त का आप थॉट्स पढ़ रहे हो, या 4-5 साल पहले का थॉट्स पढ़ रहे हो, 4-5 साल बाद का थॉट्स पढ़ रहे हो, या कोई और ज़िंदगी का थॉट्स पढ़ रहे हो। ये आप तभी समझोगे जब आपने डेप्थ में आपके गुण डेवलप हुए हैं, आपके अंदर स्किल्स डेवलप हुए हैं। ये सब प्रश्नों, ये जो सिनेरियोज़ मैंने बोले, ये आपके दिमाग में आने के लिए भी आपको थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बहुत सारे लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तब जाके आप समझ सकते हो कि अगर मैं किसी का मन भी पढ़ के सोच रहा हूँ कि मैंने सब कुछ समझ लिया उसके बारे में, वो सही नहीं है। वो भगवान तब तक नहीं सही करेगा, या तभी आप राइट टाइम पे राइट चीज़ें उस इंसान के साथ समझोगे, जब आप दोनों का कुछ एक साथ का पथ, एक साथ काम करने का पथ खुल रहा है, एक साथ कुछ करने का पथ खुल रहा है। तब तक आप मोह में रहोगे प्यार के। और अगर आप सोच भी रहे हो कि ये इस इंसान के थॉट्स हैं, विचार हैं, वो नहीं होगा उस इंसान के थॉट्स और विचार, किसी और का होगा। जैसे बाहुबली मूवी में बाहुबली ने पहले एक मास्क का ये फॉर्मेशन देखा था अर्थ में, और उसको एक चेहरा दिख गया था। अगर आप वो मूवी को गौर से देखोगे तो वो जो मास्क का इमेज था एक्चुअली 100% सेम नहीं था जो अर्थ में वो इमेज फॉर्म हुआ, और वो अगेन 100% सेम नहीं था विद द गर्ल जिसको उसने देखा जब वो माउंटेन चढ़ रहा था। एंड अगेन वो 100% सेम इमेज नहीं था वो फेस का जब वो लड़की उसको मिली ऊपर पहाड़ में चढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्म था ना, चेंज होता गया। अगर आप प्यार के मोह और इल्यूजन में हो तो पहले आपको मास्क दिखेगा किसी का, आपको उसका अंदर का चीज़ नहीं दिखेगा। सपोज़ आप वो इल्यूजन से बाहर भी निकल गए तो उसका मिट्टी का फॉर्म दिखेगा, मतलब वो अर्थली लाइफ में कैसा है, उसका बुरा क्या है, अच्छा क्या है, नॉर्मल अर्थ में वो कैसा दिखता है, वैसा वाला लाइफ दिखेगा। जो उसका वो मिट्टी वाला जो चेहरा फॉर्म हो गया वो था। फिर ये जब वो चढ़ रहा था तब वो एक प्यार का दूसरा
मोह था, वो इल्यूजन था, माया था प्यार का। वो माया था करके इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो लड़की जो होती है बटरफ्लाई में टर्न हो जाती है, क्योंकि वो पूरा इल्यूजन था, वो सच्ची वाली लड़की थी ही नहीं। वैसी वाली लड़की का उसको सिर्फ इल्यूजन दे के भगवान ने पहाड़ चढ़ाया। फिर जब वो पहाड़ में चढ़ के वो लड़की से मिला, और फर्स्ट टाइम वो लड़की से मिला, वो लड़की एकदम अलग ही लड़की थी। वो इल्यूजन से, फ़ोटो से, मास्क से, फ़ोटो नहीं, वो अर्थ का, मिट्टी का फॉर्म से और मास्क से, वो वैसी वाली लड़की थी ही नहीं। वो सही में कैसी लड़की थी, एकदम ही अलग थी। जो तीनों, उसका मोह हो गया, माया हो गया, और अर्थली लाइफ का एक उसका फॉर्म उसने देख लिया, वो तीनों से अलग थी। क्योंकि वो अर्थली बेस्ट लाइफ शायद दिखाया था भगवान ने जब उसको वो मिट्टी का चेहरा दिखा था। पर जब वो असल लड़की को उस पॉइंट ऑफ टाइम में मिला, वो लड़की एक वॉरियर थी, वो एक अलग काम में बिजी थी, जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी वाली लड़की उसको मिलने वाली है जब वो फर्स्ट 3 स्टेजेस से गया। तो इसलिए जो रियलिटी होती है, और वो जो मिट्टी का भी फॉर्म था, वो शायद एक, वो भी एक शायद एक फॉर्म ऑफ इल्यूजन था, या एक फॉर्म ऑफ सिर्फ इमेज था, मेंटल इमेज जो भगवान देना चाहता है किसी इंसान को कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है। आई थिंक वो मिट्टी वाला जो था ना, आज ही मुझे इसके बारे में रेवलेशन आ रहा है, इसलिए मैं आई थिंक बोल रही हूँ, कंप्लीट रेवलेशन मुझे नहीं आया है। पर वो मिट्टी का ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, जब हम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हम क्या करते हैं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, और उसमें लिखते हैं कि जब हम ऐसा लड़का चाहिए या ऐसी लड़की से मुझे शादी करनी है, हम क्या लिखेंगे कि उसके पास ऐसा ऐसा पैसा होना चाहिए, उसके पास एक घर होना चाहिए, या उसके पास ऐसी सुंदरता होनी चाहिए, वो टॉल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, चब्बी होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए, डिम्पल्स होने चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं। मटेरियल हमको क्या चाहिए, इमोशनल हमको क्या चाहिए, फाइनेंशियल हमको क्या चाहिए, लव में हमको कैसा टाइप ऑफ लव चाहिए। मूवीज़ देख के भी हम बहुत एक अर्थली इमेज बना देते हैं कि प्यार ऐसा होना चाहिए। तो जो मिट्टी का चेहरा था वो था कि उसके वो एक फ़िज़िकली हमको दिखाने के लिए था कि जब हम इंसान ऐसे कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं, कभी कभी कोई इंसान लिख लेता है, कभी कोई इंसान सोच लेता है मन में कि ऐसे इंसान से मुझे प्यार करनी है। तो ये तीनों ही प्यार का मोह, माया, इल्यूजन, और बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रक्चर्ड अर्थली लाइफ और प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, तो वो है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये है, अगर अर्थली लाइफ में प्रैक्टिकल सॉर्टेड सिर्फ मटेरियल चीज़ों को हम देखेंगे ज़्यादा, तो तब जाके सिर्फ एक मटेरियली हम सोचेंगे ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा भावों में बह रहे हैं, तब वो एक मास्क जैसा उस इंसान का हमको दिख रहा होगा, उसका सही चेहरा हमको नहीं दिख रहा होगा। जब हम आसमान में उड़ रहे हैं वो मास्क देख के, या वो अर्थली फॉर्म को देख के कि मुझे ये अर्थली फॉर्म, ये लड़की के ये गुण दिख रहे हैं अभी, तो मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है, मुझे ये लड़के का ये गुण दिख रहा है अभी, तो मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है, और वो मैच कर रहा है मेरी इमेज के साथ जो मैंने मूर्ति बनाई है प्यार की, वो मूर्ति से मैच कर रहा है, वो मास्क, वो अर्दन फॉर्म से, क्ले फॉर्म से मैच कर रहा है। इसलिए ये सब सोच के वो चढ़ रहा है, हाँ, उड़ रहा है प्यार में, वो इनफैक्ट उड़ भी रहा है, चढ़ भी रहा है। पर कोई उस वक्त, वो लड़की ने उसको कहा है कि वो उससे प्यार करती है, वो लड़की ने उसको कहा है कि मेरे लाइफ में आ जाओ, नहीं, सिर्फ उसके इल्यूजन और मोह ने कहा। वो इल्यूजन आ गया, मोह आ गया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ो। और वो पहाड़ क्यों चढ़ा, उसके अंदर पहाड़ चढ़ने की इच्छा बहुत सालों से थी, तो उसका इच्छा मैच कर गया पहाड़ चढ़ने के साथ, इसलिए वो पहाड़ चढ़ा। ये 2 रीज़न था उसका पहाड़ चढ़ने का। अगर ना वो पहाड़ चढ़ के ऊपर जाके उसको जो लड़की मिलती, और वो वॉरियर लड़की उसके अंदर की इच्छा के साथ मैच नहीं करता, उसको वॉरियर बनना अच्छा लगता है, उसको माउंटेन क्लाइंब करना अच्छा लगता है, इसलिए वो डिसइल्यूजन तभी भी नहीं हुआ जब वो लड़की उसके सामने आ गई
और वो वॉरियर थी, और वो उसके मिट्टी के इमेज से अलग लड़की थी, उसके इल्यूजन के इमेज से अलग लड़की थी, मास्क से भी अलग लड़की थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर ये भी एक फोर्थ स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है जब हमको किसी इंसानों को मोह आया, माया आया, अर्थली इमेज एक किसी का हमने बना लिया, उसके बेसिस पे और प्रैक्टिकल थॉट्स के बेसिस पे हमने सोच लिया किसी को, और फिर हमको उसके साथ थोड़ा अट्रैक्शन भी दिख गया, इसलिए हम उसके साथ अट्रैक्शन हो गया। लाइफ के पथ भी एकदम ऐसे लग रहा है कि सेम पथ पे ही जाना है, तो हमने डिसाइड कर लिया इसी लड़की से शादी करनी है या इसी लड़की को पटाना है। उसने मूवी में ऐसे किया कि इसी लड़की को उसको पटाना है, वो लड़की इससे इंटरेस्टेड नहीं थी, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रही थी, पर उसको उस लड़की को पटाना था, तो उसने भगवान से गाइडेंस लिया, अपने अंदर से गाइडेंस करके उसको पटाया, और वो पट गई। पटी नहीं, एक्चुअली हमको मूवी में कभी नहीं पता चलता कि वो लड़की उससे पटी है कि नहीं, वो पटाने की कोशिश कर रहा है या शायद वो पट रही है, इतना ही हमको दिखा है। अगर आप उसको डीपली दिखेंगे, एज अ वुमन आई डिडंट फील कि वो पटी है उससे। स्टोरी में हमको उन्होंने लव में दिखा दिया कि वो पट गई, पर एक्चुअल लाइफ में ऐसा भी होता है कि आपको कोई दिखेगी, आपका फर्स्ट 3 स्टेजेस ठीक है, तो आप प्यार के फायर में, भावों में, और अपने लाइफ गोल्स के फायर एंड भावों में, ये दोनों अगर मैच हो गया तो भी आप वो लड़की के साथ एक साथ चलने लग जाते हैं। ये स्पेशली मेन ज़्यादा करते हैं, कभी कभी वुमेन भी करते हैं। हम चलने लग जाते हैं कि ये सब मैच हो गया, 4 चीज़ें मैच हो गई है, राइट। तो ये 4 चीज़ें मैच हो गई कि तो इसलिए चलने लग जाते हैं। पर उसमें भी कभी कभी प्यार का इल्यूजन आ सकता है कि मैं उसको पटा रहा हूँ, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मैं उससे मोहित हो गया, मैं उससे भ्रमित हो गया, मेरे क्राइटेरियाज़ उसके क्राइटेरियाज़ के साथ मैच हो गए, इसका मतलब सोच लेते हैं लोग कि आ गया ये राइट प्यार मेरे लाइफ में। पर अभी तक सिर्फ प्यार के 4 एलिमेंट्स आए। माया आया जो आकाशिक रिकॉर्ड से आ सकता है, मोह आया जो वाटर एलिमेंट से आ सकता है, अर्थली इमेज एक प्रैक्टिकलिटी से हमने बना दी जो अर्थ के एलिमेंट से आ सकता है, और फायरी इमोशंस आ गए हमारे अंदर, एंड फायरी काम करने का हमारे अंदर ये आ गया, जोश आ गया कि करना है, और मैच कर रहा है सब कुछ। ये 4 ही सिर्फ मैच हुए हैं, पर कहाँ, वो लड़के के अंदर मैच हुए हैं। हमको कुछ नहीं पता वो स्टोरी में वो लड़की के अंदर क्या चल रहा है। एक वो डांस है जिसमें वो थोड़ा पट रही है करके दिख रहा है, पर कोई लड़की अगर बहुत सुंदर लड़की है और कोई इंसान उसके पीछे, लड़की हो लड़का हो, सुंदर हो असुंदर हो, अगर उसके पीछे किसी ने बहुत एफ़र्ट्स डाल दिया तो वो भी थोड़ा सा ये चारों के भावों में बह सकती है। पर इसमें गारंटी नहीं है कि यही राइट रिलेशनशिप है। क्यों 2 मूवी में अलग दिखा दिया कि मे बी दे आर गोइंग टुगेदर एंड गोइंग टू बी इन देयर ईच अदर्स लाइफ, या एक दूसरे के साथी बनेंगे शायद फ्यूचर में, ऐसा स्टोरी उन्होंने बनाया। पर कभी कभी ये अगर हमारे लिए गलत है तो ये जो 4 एलिमेंट्स हमको गलत दिशा में लेके जा रहे होते हैं, और हमारे मन में हमने विचार बना लिया, हमारे दिल में हमने नोशन बना लिया कि ये इंसान हमसे प्यार कर रहा है, और उनमें उनके छोटे छोटे प्यार के भी चीज़ों को हम सोचेंगे कि शायद बहुत प्यार है क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, राइट। हम उनके प्यार में फंस गए हैं, तो हमको उनका छोटा छोटा भी प्यार का चीज़ ऐसे लगेगा कि वो फंस गई है या वो मुझसे प्यार कर रही है, ऐसे सोचने लग जाएंगे। जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो शायद नहीं प्यार करती, पर आप अगर उनसे प्यार करना चाहते हैं, लवर वाला प्यार, हस्बैंड वाला प्यार, और वो आपसे प्यार, फ्रेंडशिप वाला प्यार कर रही है, तो लोग उस भ्रम में फंस जाते हैं कि इनका जो फ्रेंडशिप वाला प्यार है लड़की का, लोग उसमें लवर वाला प्यार देखते हैं। या अगर लड़की कलीग वाले प्यार में फंसना चाहती है, क्योंकि उसको तो अगर कोई ऐसा लड़का मिला है, इनिशियली शायद वो प्यार में भी फंस जाए, थोड़ा सा इमोशनल लव में फंस जाए, बट अगर वो लाइफ लॉन्ग डीप वाला, करेक्ट वाला, जो सच में हमारे साथी वाला प्यार नहीं है, लाइफ पार्टनर वाला प्यार नहीं है, तो वो लड़की भी उतने थोड़े दिन के लिए ही फंसेगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं फंसेगी।
वो थोड़े दिन के लिए फंस के ही उसके अंदर से अंतरात्मा उसको जगाने की कोशिश कराएगी कि इससे निकल जाओ, अगर तुम इससे सच्चा प्यार नहीं करते या उतने डीप लेवल का प्यार नहीं करते जितना वो लड़का आपसे करता है। ठीक है, तो और इसी वक्त प्यार के हार्ट ब्रेक जो होता है, लोगों का हार्ट ब्रेक वाला फेज़ प्यार का फेस करते हैं वो लोग। जो हार्ट ब्रेक आता है एयर एलिमेंट से, कभी कभी जो लैक ऑफ अटैचमेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत रिलेशनशिप्स में आता है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट का बद